हेलो गाइस, आज की क्लास में हम देखेंगे किस तरह से एनुमरेशन परफॉर्म करना है पोस्टग्रे एसक्यूएल का। और ठीक है, और ऐसे ही हमारा एक एसक्यूएल डाटाबेस होता है, उसका भी हम एनुमरेशन परफॉर्म करेंगे आने वाली वीडियो में। बट आज हम देखेंगे पोस्टग्रे एसक्यूएल का। अगर आपके पास डाटाबेस है अगर सर्वर पे, तो आप उस किस तरह से एनुमरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे इसका पोस्टग्रे एसक्यूएल का जो है यूजर नेम पासवर्ड वगैरह निकाल सकते हैं। ठीक है, जो भी काम करेंगे अभी जो भी मैं करवाने जाऊंगी अभी, आपको उसके नेटवर्क में होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ये परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ लेते हैं पोस्टग्रेसक्यूएल होता है क्या। देखिए, पोस्टग्रेसक्यूएल इज अ पावरफुल ओपन सोर्स डाटाबेस। क्या, एक डाटाबेस मैनेजमेंट है लाइक एसक्यूएल। जैसे हमारा एसक्यूएल एक डाटाबेस है जहाँ पे हम अपना क्या करते हैं, डाटा को मैनेज करते हैं। ठीक है, अगर कोई आप मान लीजिए यूजर नेम पासवर्ड आप फिल कर रहे हैं किसी वेबसाइट पर जाकर, तो वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, डाटाबेस में स्टोर हो रहा है। फिर जब नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम आप दोबारा करते हो, फेच करके आपको दे देता है। ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड वगैरह का। ठीक है, तो कहते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन जो एक वेबसाइट स्टोर करते हैं, कहाँ स्टोर करते हैं, डाटाबेस में स्टोर करते हैं, तो उसी डाटाबेस कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए डाटाबेस का मान लीजिए वो वेबसाइट जो है एक एबीसी वेबसाइट है, वो अपना डाटा स्टोर कर रही है पोस्टग्रे एसक्यूएल के उसमें सर्वर पर। ठीक है, तो उसके उसका हम एनुमरेशन किस तरह से परफॉर्म करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो इट हेल्प टू स्टोर। अब डाटाबेस क्या किस लिए हेल्प करता है, डाटा को वहाँ पे इनपुट करवाने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए। ठीक है, मान लीजिए यूजर नेम पासवर्ड है। अब आपका यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया, ठीक है, वो कहाँ पे सेव हो गया, वेबसाइट के सर्वर पर। तो सर्वर जो है वो किसी ना किसी का तो यूज कर रहा होगा ना, मतलब जो डाटाबेस को मैनेज करता है, वो एसक्यूएल कर रहा होगा, चाहे पोस्टग्रे एसक्यूएल का मोंगो डीबी कर रहा होगा। ठीक है, बहुत सारे डाटाबेस हमारे पास होते हैं, तो कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते, इट हेल्प द स्टोर ऑर्गेनाइज एंड मैनेज डाटा ऑफ वेरियस एप्लीकेशन। थिंक ऑफ इट डिजिटल फीलिंग कैबिनेट वेर यू कैन सेव। देखो आप क्या करते हो, अपनी इन्फॉर्मेशन को सेव करते हैं, नंबर सेव होते हैं आपके, इमेजेस वगैरह सेव होते हैं आपके डाटाबेस पे, फिर वहाँ से फेच करके आपके पास दिखता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ का ब्रेकडाउन को देखें। देखिए, डाटाबेस होता है क्या, एक प्लेस वेयर डाटा इज स्टोर। ठीक है, जहाँ पे डाटा का आपका स्टोर हो रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे डाटाबेस हमने किसका लिया गया है, पोस्टग्रेसक्यूएल। तो यहाँ पोस्टग्रेसक्यूएल में जो है आपका डाटा स्टोर किया गया है। ठीक है, PostgreSQL क्या है, a special program system that help you work with the data. You can ask it to find, मतलब एक डाटा बेस है, मान लीजिए किसी वेबसाइट पे आप जाते हैं, लेट सपोज आई गिव यू एग्जांपल। यहाँ पे मैं कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर लेती हूँ, लेट सपोज मैंने इंस्टाग्राम ओपन कर लिया। ठीक है, तो लेट्स मान लीजिए कि ये जो इंस्टाग्राम जो है यहाँ पर जो अपना डाटाबेस जो यूज़ कर रहा है, वो मान लीजिए पोस्टग्रेल एसक्यूएल का कर रहा है, मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर तो जब ये इस तरह का यूज़ करते हैं, यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड में अपना फिल करूँगा, तो ये कहाँ पे स्टोर होगा, ये पोस्टग्रेल एसक्यूएल में सेव होगा, अपने डाटाबेस में सेव करेगा। ठीक है, और मान लीजिए इसे ओपन करने के बाद जो भी मैं सर्च करती हूँ जाकर, जब मेरा आ जाता है कि मान लीजिए मुझे सर्च करना है सॉन्ग, तो सॉन्ग जैसे मैंने वहाँ पे लिखा, तो वो कहाँ से मुझे ला के दे रहा है, वो डाटाबेस से ला के दे रहा है। ठीक है, तो ये हो रहा है कि आपको कुछ भी चाहिए तो भी डाटाबेस से आ रहा है, आपको चाहिए मैं पुट करें वो भी डाटाबेस में आपका जा रहा है। तो ठीक है, तो यहीं पे इसी तरह का डाटाबेस का पोस्टग्रे एसक्यूएल है, एक एसक्यूएल भी है सिर्फ। ठीक है, तो एसक्यूएल का तो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे, आज पोस्टग्रेल का हम देख रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तो समझ ये क्या है, आपका जो पोस्टग्रे एसक्यूएल क्या इसके बारे में पे करना पड़ेगा, नहीं, ये ओपन सोर्स है, आप इसे डाउनलोड कीजिए इंटरनेट से और यूज़ कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको इसकी लैंग्वेज आनी चाहिए पोस्टग्रे एसक्यूएल की। तो एज में आपको एसक्यूएल की लैंग्वेज आनी चाहिए। तो एसक्यूएल क्या होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होती है। ठीक है, अगर आपको नहीं आती तो मुझे बताइएगा, मैं आप इसके पे वीडियो बना दूंगी। ठीक है, चलिए करते हैं इसे परफॉर्म। ठीक है, तो किस तरह से हम इसके एनुमरेशन परफॉर्म करेंगे, लेट सपोज कोई वेबसाइट है वो, या फिर कोई सर्वर है। ठीक है, कोई वेबसाइट है वो क्या कर रहा है, वो पोस्टग्रे एसक्यूएल का डाटाबेस यूज कर रहा है, हमें ये बात पता चलेगी। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम पढ़ते हैं अब। ठीक है, मेरे पास एक मशीन है यहाँ पर मेटास्प्लॉयटेड की। ठीक है, ये जो सर्वर जो है ये यूज कर रहा है पोस्टग्रेल का। ठीक है, मुझे, तो अब इस पे मुझे एनिमेशन परफॉर्म करनी है, तो कैसे कैसे करेंगे वो स्टेप देखिएगा। ये जो स्टेप बता रही हूँ उसे माइंड में बैठा लीजिए, ऐसे ऐसे चलना है। ठीक है, एक एक स्टेप को। तो मैं टर्मिनल ओपन कर लेती हूँ अपना। तो मेरा टर्मिनल ओपन नहीं हो, या हो गया ओपन। ठीक है, चलिए, आई होप सो मेरी आपको स्क्रीन दिख रही होगा, नहीं दिख रही तो को मैं मैनेज कर देती हूँ इस चीज़ को, ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, अब दिख रही होगी मेरी स्क्रीन। देखिए, तो करना क्या है आपको, सोडो सो किया मैंने। अगर मेरे बैकग्राउंड से कोई आवाज़ आ रही हो तो उसे इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, हम जो भी यहाँ पे एनुमरेशन परफॉर्म करेंगे विद हेल्प एमएसएफ कंसोल करेंगे। ओके, मतलब मेटास्प्लॉइट। ठीक है, उसके हेल्प से हम करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हाँ, आज की क्लास में देखने क्या क्या वाले हैं बता देती हूँ। यहाँ पे पहले देखिए, पहले हम देखेंगे इस पे लॉगिन किस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास यूजर नेम पासवर्ड नहीं पता इस डाटाबेस का, तो पहले तो आप यूजर नेम पासवर्ड निकालेंगे, फिर लॉगिन कैसे लेंगे, वर्जन पता कर सकते हैं, और कुछ पेलोड्स देखेंगे। ठीक है, देखिए करते हैं स्टार्ट।
देखिए, पहले आपको करना क्या है, पहले तो आपको पता करना है कि जो आपका सर्वर है, उसमें पोस्टग्रे का एसक्यूएल चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है? और उसका वर्ज़न क्या है, ठीक है? तो उसे फाइंड करने के लिए पहले क्या करेंगे, nmap का कमांड चलाऊँगी मैं। देखिए, -p का मतलब -p का मतलब पूरा पोर्ट, मतलब इस जो मशीन है मेरी मेटास्प्लिट पे, जिसमें जितने भी पोर्ट्स होंगे, वो सबको स्कैन करके देगा। ये मेरी आईपी होगी टारगेट सिस्टम पे, जिस पे मैं देखना चाह रही हूँ कि पोस्टग्रे का एसक्यूएल जो है, वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और उसका वर्ज़न भी मैं चेक करना चाह रही हूँ, ठीक है? तो मैं एंटर हिट करूँगी, तो थोड़ा-सा टाइम लेगा, क्योंकि पूरे पोर्ट पे स्कैन करेगा। देखिए, इस आईपी पे ये जो पोस्टग्रे एसक्यूएल जो है वो 5432 पे चल रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि रियल टाइम पे जो वेबसाइट पोस्टग्रे का एसक्यूएल का डाटाबेस यूज़ कर रही है वो 5432 पे पोर्ट पे चला है, वो किसी भी पोर्ट पे चला सकती है, और ठीक है? तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से पोर्ट पे कौन सा सर्विस चल रहा है आपको, ठीक है? फिर उसके बाद ये आगे का स्टेप परफॉर्म करेंगे। ये टाइम ले रहा है क्योंकि यहाँ पे पूरा पोर्ट का स्कैन कर रही हूँ मैं, जो मुझे इसका पोर्ट पता है किस मशीन पे किस पोर्ट पे चला है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने के लिए पूरा स्कैन कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, तब तक वेट कर लेते हैं हम इस चीज़ को। और इससे पहले मैंने वीडियो में आपको एफटीपी का बता चुकी हूँ, एसएसएच का भी बता चुकी हूँ, किस तरह से एनुमरेशन परफॉर्म करना है, टेलनेट का भी बता चुकी हूँ। ओके, तो अगर आपको सीखना है तो आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं पीछे की। देखिए, चाहे वीडियो कितनी भी लंबी हो, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं वीडियो में आपको कट करके नहीं दिखाऊंगी ताकि आप कंफ्यूज हो जाए कि ये हुआ कैसे, ठीक है? एज अ बिगिनर है तो आपको हर एक स्टेप पता होना चाहिए कि कैसे कैसे करना है, ठीक है? तो आज हम पोस्टग्रे एसक्यूएल पे देखेंगे और आने वाली वीडियो में एसक्यूएल पे देखेंगे, ठीक है? दोनों अलग अलग डाटाबेस है, ठीक है? दोनों सेम नहीं है। ओके, बट क्या है कि जो लैंग्वेज थोड़ी बहुत यूज़ हो जाती है सेम, जैसे कि चलिए, तब तक मैं दूसरा टर्मिनल ओपन कर लेती हूँ, तब तक ये चलता है, तब तक मैं आपको एमएसएफ कंसोल के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए, जो भी हम परफॉर्म करेंगे वो एमएसएफ कंसोल पे करेंगे, ठीक है? तो उसे चलाने के लिए आपको क्या करना है, नथिंग, बस यू राइट जस्ट एमएसएफ कंसोल, ठीक है? हाइफन क्यू से क्या होगा, और हाँ, आपको एमएसएफ कंसोल के बारे में भी नहीं पता है कि कैसे क्या यूज़ करना होता है, तो जो मैंने पीछे की जो वीडियो बनाई है एनुमरेशन की, एफटीपी की, टेलनेट की, उस पर देख सकते हैं आप। डिटेल में बताया है इसको कैसे कैसे यूज़ करना है, ठीक है? यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ, देख लीजिए। अगर मैं एमएसएफ कंसोल करती हूँ सिर्फ, ठीक है, तो देखिए आ जाएगा आपके पास, हिट कीजिए इसे, एंटर। तो देखिए, टाइम होने में स्टार्ट लेगा, कुछ यहाँ पे बैनर शो करेगा। अगर उस बैनर को आपको नहीं देखना है तो आप यहाँ पे हाइफन में क्यों लगा सकते हैं। तो ये जो आपका जो ये चीज़ आपके पास जो आ रही है ना, तो ये चीज़ नहीं आएगी अगर यहाँ पे हाइफन क्यों लगा देंगे आप। तो आपको बैनर को इग्नोर करना है, अननेसेसरी चीज़ को, जैसे कि ये सब चीज़ को आपको इग्नोर करना है, तो यहाँ पे आप हाइफन क्यों लगा कर भी काम कर सकते हैं, ठीक है? तो मैंने ऐसे कंसोल करने से भी चल गया, ठीक है? यहाँ पे आ गया आपके पास, देखिए यहाँ पे क्या क्या है आपके पास, एक्सप्लॉइट्स आया है आपके पास, ऑक्सिलरी आया है, ये बाय डिफॉल्ट इस मेटा एक्सप्लॉइट के अंदर है, ठीक है? आपको सिर्फ उसका यूज़ लेना है, ठीक है? डाउनलोड वगैरह सब कुछ करके रखा हुआ है यहाँ पे अपने आप इन्होंने, ठीक है? तो देखिए, तो हम क्या करेंगे, एनुमरेशन के लिए ऑक्सिलरी फ्लैग, मतलब ऑक्सिलरी का यूज़ करेंगे, यहाँ पे बोल सकते हैं फ्लैग का यूज़ करेंगे ऑक्सिलरी का, ठीक है? तो बाकी तो आने वाली वीडियो में एक्सप्लॉइट पेलोड सब यूज़ करेंगे, बट आज की हमारी जो मेन क्लास है ऑक्सिलरी पे है, ठीक है? तो जितना भी काम करेंगे ऑक्सिलरी पे करेंगे। ऑक्सिलरी किस लिए होता है कि हम जितनी भी और भी इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहे हैं, तो देन यू कैन ऑक्सिलरी फ्लैग। ओके, ठीक है? अभी MS F6 बता रहे हैं, मतलब जो मैं MS F कंसोल का जो यूज़ कर रही हूँ, वर्जन कौन सा है, 6 का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है? अब देखिए, इसे यूज़ करने के बस 3-4 स्टेप होते हैं, मैं बता देती हूँ, उतना समझ जाइएगा तो आप पूरा यूज़ कर लेंगे। देखिए, पहला स्टेप होता है इसमें, पहले सर्च करना, जो आप सर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है? जो मिल जाएगा उसे यूज़ कीजिए। फिर उसके बाद इसमें सेट करना होता है आपको, फिर रन करना होता है, ठीक है? इतना बस आपको अभी के लिए एज अ बिगिनर याद रखना है, सर्च करना है, यूज़ करना है, सेट करना है, रन करना है। रन की जगह आप यू कैन ऑल्सो यूज़ एक्सप्लॉइट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इतना आई होप सब इतना समझ में आया आपको, ठीक है? अभी देखते जो हमारे एनवेप ने किया स्कैन की नहीं किया, देखिए कर लिया पूरा स्कैन, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर माई एसक्यूएल का भी डाटाबेस यूज हो रहा है, ठीक है? जो किस पोर्ट पे हो रहा है, 330 पे, ठीक है? तो इसका मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगी, ठीक है? इस तरह से किसका एन्यूमरेशन कैसे कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? बट जो आज की हमारी मेन क्लास है, जो नीचे दिख रहा है आपको 5432 पर है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये रहा है,
पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, इस पे हम फाइंड करेंगे, ठीक है, कि इस पे किस और कैसे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। मान लीजिए जो वेबसाइट का जैसे यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह हम निकाल सकते हैं। एक तरह से बोलिए इस सिस्टम के अंदर, मतलब इसके अंदर हम जा रहे हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट ये हमारे सिस्टम में नहीं चल रहा है, ये चल रहा है अनदर सिस्टम में, मतलब एक सिस्टम है उसके अंदर एसक्यूएल का सर्वर चल रहा है। लेट्स हम एसक्यूएल नहीं बोलेंगे, पोस्ट एसक्यूएल सर्वर चल रहा है, उसे हम हैक्ड कर रहे हैं, एक तरह से कह सकते हैं, मतलब उसके अंदर जा रहे हैं बिना उसके परमिशंस के, बिना हमारे पास यूजर नेम पासवर्ड है भी नहीं, तभी भी देखिएगा मैं आपको हैक करके दिखाऊंगी कि पोस्ट ग्रेसक्यूएल के अंदर कैसे चली जाऊंगी मैं इसके अंदर, ठीक है। ये जो कहाँ चल रहा है, इसके अंदर चल रहा है पोस्ट ग्रेसक्यूएल का सर्वर, ठीक है। तो मैं अपनी मशीन के थ्रू इसके अंदर चली जाऊंगी जहाँ, ठीक है, इसके अंदर कहाँ पे जाऊंगी, पोस्ट एसक्यूएल के सर्वर में जाऊंगी मैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो पहले आपको फाइंड करना होता है कि आपको पता चल गया कि हाँ, कि इस जो मशीन पे मेरा जो टारगेट मशीन में पोस्ट ग्रेजुएट का चल रहा है, पोर्ट भी ओपन है, यानी मैं इसके अंदर एंटर ले सकता हूँ। अगर क्लोज होता तो ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है, फिर हम तो कुछ करते नहीं, सीधा वीडियो बंद करते, खत्म काम। लेकिन अभी ओपन, तो इसके आगे हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में इसने वर्जन भी बता दिया कि इस वर्जन पे ये बताइए, ये पोस्ट ग्रेजुएट का कौन सा वर्जन चल रहा है, ए वर्जन चल रहा है आपके पास, ठीक है। अगर इस वर्जन में भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ वल्नरेबिलिटीज होगी, तो हम इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ठीक है। और कैसे एक्सप्लॉइट करना है मैंने वीडियो बता रखा है कि वर्जन अगर आपको मिल जाए जो वल्नरेबल हो, तो आप उसे कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं उसे, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते चलिए क्लास में हम। आपको आई होप सो मेरी वीडियो आपको स्क्रीन दिख रही हो सही से। देखिए, तो पहले हम यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें करना क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट का था यहाँ पे, देखिए यहाँ पे चलते हैं, ये रहा, जस्ट मिनट, ये रहा, ठीक है। तो इस वर्ड को हम कॉपी करके ऐसे रख लेते हैं अपने पास, और पोर्ट को भी कॉपी करके रख लेते हैं, ठीक है। इस चीज़ को मैं यहाँ पे गई, देखिए इसे मैं हटा देती हूँ, ये मेरा, ठीक है, ये रहा। पोर्ट नंबर किस पे चल रहा है, 5432 पे 5432 पे चल रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसका वर्जन भी यहाँ पे साइड में हम लिख लेते हैं, ठीक है। इसका वर्जन क्या चल रहा है आपके पास, वर्जन इसका चल रहा है 8383 से 837, ठीक है। जैसे आई वन राइट आई आर 83 से 87 तक चल रहा है, ठीक है, ठीक है। और टारगेट का जो आपका आईपी है, जो टारगेट मशीन है, उसकी आपका पास आईपी भी पता होनी चाहिए, क्या है जो मेरे टारगेट की जो आईपी है, मुझे पता ही क्या है, आप देख लीजिएगा आपका टारगेट का आईपी क्या है। अगर आपको नहीं पता कि आईपी कैसे चेक करनी होती, मैं भी बता देती हूँ आपको, जस्ट 1 मिनट, पहले मैं राइट कर देती हूँ, 202.130.132, ओके। देखिए कैसे पता करेंगे, आप एक नया टर्मिनल ले सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप बस लिखिए सिंपल सा कमांड sudo su, एक्चुअली ये मेरा स्प्लिट हो रही है विंडो, ठीक है। sudo su लिखिए, पता करने के लिए कि आपके नेटवर्क में कितने सारे डिवाइसेस जुड़े हैं, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये कमांड चला सकते हैं। देखिए मुझे ये देखिए ये 132 दिख रहा है, ये बता रहा है कि मेरे कोई नेटवर्क में डिवाइस जुड़ा है, मैं इस पर टेस्ट परफॉर्म कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ही जो मेरा पोस्ट ग्रेजुएट का एसक्यूएल का जो पोर्ट है वो ओपन है, ठीक है। तो इस आईपी को मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, ये मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये किसकी आईपी है, ये इस मशीन की आईपी है, ठीक है, इसमें मैं टेस्ट परफॉर्म करने जा रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ तक आई होप सो कोई दिक्कत नहीं हो आपको। चलिए चलते हम अपने एमएसएफ कंसोल वाले टैब पे, ठीक है। तो इतना इतना समझ में आया होगा आपको। अब इधर आते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, पहले सर्च करना है, पहला स्टेप क्या आपका करना है, सर्च करना है, SERC सर्च, ठीक है। और हमें तो नहीं पता कि पोस्ट ग्रिस लिख दो यहाँ पे, सिर्फ आप पोस्ट ग्रिस एंटर कर दीजिए। तो इस पोस्ट ग्रिस के रिगार्डिंग जितना भी आपके पास एक्सप्लॉइट ऑक्सिलरी पोस्ट एक्सप्लॉइट जितना भी होगा, जो आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा था, ये एक्सप्लॉइट ऑक्सिलरी पोस्ट पेलोड इनकोड, ठीक है, यहाँ तक आपको सारे शो कर देगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बता दिया, देखिए ऑक्सिलरी तो दे ही दे रहा है साथ में, ठीक है, इसने एक्सप्लॉइट भी दे दिया, तो सारा दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप सब कुछ देख सकते हैं यहाँ पर, दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके बारे में नेम, अगर स्क्रीन छोटी हो जाए, जस्ट 1 मिनट, मैं स्क्रीन छोटी करने की कोशिश कर रही हूँ, ओके जस्ट स्क्रीन छोटी नहीं हो रही है अभी फिलहाल यहाँ पर, तो तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि मैं समझाना क्या चाह रही थी। वो न्यू टैब लेकर, ये हैंग हो गया आई थिंक, मुझे एक न्यू टैब लेना पड़ेगा, जस्ट 1 मिनट। देखिए यहाँ पर सुडो सु किया, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। MSF कंसोल और हाइफन क्यू में लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब समझ गए होंगे हाइफन क्यों लिखी, क्योंकि ताकि जो बैनर जो आ रहे थे अननेसेसरी चीज़ें जो मुझे नहीं चाहिए, उसे हटाने के लिए क्यों लिख रही हूँ यहाँ पे बस।
तो बस बैनर शो नहीं करेगा, बाकी सब आ जाएगा आपके पास। देखिए, जब आप यूज यहाँ पे आप कीजिए सर्च पोस्ट। अभी मैं स्क्रीन इसलिए बड़ा नहीं करी क्योंकि मुझे आपको कुछ दिखाना है, इसलिए ताकि आप समझ पाए। ठीक है, देखिए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ। देखिए पहले नंबर पे क्या आता है, हैश, यानी नंबर दे रखा है कि ये जो नेम है इसकी सीरीज नंबर ये है। ठीक है, ये इसका नेम दे रखा है, एक्सप्लॉइट के बारे में, ऑक्सिलरी का जो नाम है जो यूज करेंगे, इसका डिस्क्लोजर डेट पता कब निकला था ये, इसका रैंक, मतलब अगर आप इस एक्सप्लॉइट को यूज करेंगे तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ये चेक करने की प्रोबेबिलिटी कि मान लीजिए एक्सप्लॉइट किसकी लगा, आप इसे यूनिक्स में डाल रही हैं एक्सप्लॉइट, लेट सपोज। ठीक है, तो ये जो हमारा जो पेलोड है वो उसमें वर्क करेगा कि नहीं वर्क करेगा, तो चेक करने का ऑप्शन आता है कि ठीक है यहाँ पर, और इसके बारे में बता रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो जब हम इसका यूज करें तो यूज करेंगे दो तरीके, चाहे आपको सीरीज नंबर से भी डाल सकते हैं, चाहे इसको इसके नाम से भी डाल सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है मेरा, देखिए यहाँ पे मैंने जैसे लिखा यूज। ठीक है, तो लेट सपोज मैं यूज करना चाह रही हूँ 19, तो यहाँ पे मैं 19 लिख सकती हूँ। ठीक है, आई होप से यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैं 90 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, लेकिन मैं 90 नहीं लिखना चाह रही हूँ, मैं इसका पूरा चाहती हूँ नाम लिखना है, तो 19 का देखिए नाम क्या है पूरा ये, तो मैं इस चीज़ को पूरा कॉपी करके इसका भी लिख सकती हूँ। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है, आपके सीरीज नंबर से करना चाह रहे हैं यूज, चाहे उसके नाम से, बोथ आर राइट्स हैं, बोथ आर वर्किंग। ठीक है, चलिए अब मैं अब स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर देती हूँ ताकि आप समझ पाए। ओके, स्क्रीन बड़ी हो गई है थोड़े से, देखिए अब मतलब टेक्स्ट बड़ा हो गया, स्क्रीन तो उतनी है। देखिए सर्च प्रोग्रेस यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं, आपको क्या ढूंढना है, ऑक्सिलरी का फ्लैग। ठीक है, तो हम क्योंकि ऑक्सिलरी कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ऑक्सिलरी का ढूंढने, या तो आपके पास एक तरीका है कि यहाँ पे सर्च कर लीजिए डायरेक्ट ऑक्सिलरी। ठीक है, तो जहाँ जहाँ ऑक्सिलरी वर्ड आएगा शो हो जाएगा। देखिए ये एक ऑक्सिलरी का फ्लैग दे रखा है कैप्चर वाला। ठीक है, एक ये रहा आपके पास थर्ड नंबर पे। ठीक है, और देखते हैं क्या क्या दे रखा है। ये वही थर्ड नंबर वाला शो कर रहा है, और एक आपके पास ये दे रखा है प्रिविलेज एस्केलेशन का दे रखा है। ठीक है, 15 नंबर पे आया। दूसरा आपका एक ये दे रखा है 3 4। ठीक है, 5। ठीक है, 6 7 8। ठीक है, बहुत सारे आपका ऑक्सिलरी का दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है ऑक्सिलरी वो जो लिनक्स में चले और जो पोस्टग्रेस का, क्यों, क्योंकि जो मेरा सिस्टम जो है लिनक्स पे, तो लिनक्स वाला ही ऑक्सिलरी यहाँ पे वर्क करेगा। अगर विंडो का तो विंडो का ऑक्सिलरी वर्क करेगा। ठीक है, और हम मैं कौन सा डाटाबेस पे करूँ, पोस्टग्रेस का। ठीक है, तो मुझे वो ऑक्सिलरी चाहिए जो पोस्टग्रेस का हो और लिनक्स पे वर्क करता हो। ठीक है, डेट्स ऑल। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ऑक्सिलरी स्कैनर दे रखा है पोस्टग्रेस। देखिए एक ऑक्सिलरी है, ठीक है, स्कैन करेगा, पोस्टग्रेस का है, पोस्टग्रेस का वर्जन निकाल के देगा। ठीक है, इसको हम चलाते हैं, चल जाएगा। देखिए नॉर्मल है, मतलब सही से, आई थिंक एक्स जी नॉर्मल है, सही से काम करेगा। ठीक है, तो इसको हम यूज करके देखते हैं। यूज 29, क्या लिखा है, यूज 29 हम लिखना है, या तो इसका आप नाम भी पेस्ट कर सकते हैं, फिर यूज 99 में लिख सकते हैं। तो आप बताइए मैं किससे करूँ। चलिए मैं नाम ना लिख के यहाँ पे सीधा यूज लिख देती हूँ ताकि आसानी हो। यूज क्या था बताइए, 29, इस चीज को मैं यूज कर रही हूँ, ऑक्सिलरी स्कैनर पोस्टग्रेस वर्जन। ठीक है, यूज 29। ठीक है, तो देखिए हम इसके अंदर आ चुके हैं, स्क्रीन आपको दिख रहा हो हाइप से, देखिए स्कैनर प्रोग्रेस पोस्टग्रेस वर्जन। ठीक है, इसके अंदर हम आ चुके हैं। अब ये निकाल के क्या देगा आपको, ये पोस्टग्रेस का वर्जन निकाल के देगा जो इस सिस्टम के अंदर चल रहा है हमारे। ठीक है, तो इसे चलाने के लिए आपको क्या करना है, शो ऑप्शंस लिखना है कि आपको क्या क्या इसमें भरने हैं, क्या क्या जरूरी है। शो ऑप्शंस किया मैंने, देखिए तो यहाँ पे जो जो ट्रू ट्रू लिखा है वो नेसेसरी होता है आपको भरना, और नो नो को आप छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे आर होस्ट बोल रहा है नो, तो क्या आप आर होस्ट को छोड़ सकते हैं, बताइए नहीं छोड़ सकते। तो आपको बताना तो होगा ना कि किस टारगेट का आप पता करना चाह रहे हैं, कि उसमें कौन सा वर्जन चल रहा है, किस टारगेट का कौन से पोस्ट पे सर्विस पे कौन सा वर्जन चल रहा है। तो आर आर होस्ट तो देना पड़ेगा ना, जबकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या दे रखा है, नो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर सेट कर देते हैं आर होस्ट को। ठीक है, सेट कर देते हैं आर होस्ट को। ठीक है, तो इसकी और इसके जो आपके जो आईपी होगा यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। ओके, यही था, नहीं 132 था आपके पास, ये रहा। ठीक है, हमने कर दिया इसे, आर होस्ट को सेट कर दिया। अब देखते थे कि अभी यहाँ पे आर होस्ट की वैल्यू नहीं है, अब चेक करते हैं आर होस्ट की वैल्यू यहाँ पे सेट हुई भी है कि नहीं हुई है। ठीक है, तो उसे चेक करने के लिए क्या करेंगे,
कुछ नहीं करना, सेम कमांड को आपको वापस चलाना है, शो ऑप्शन। अब शो ऑप्शन की जगह सिर्फ ऑप्शंस भी लिख सकते हैं। देखिए आपने, एक बार बता देती हूँ, पहले शो ऑप्शंस करके फिर वो भी बता देते हैं। शो ऑप्शंस लिखा, देखिए यहाँ पे सेट हो गया। ठीक है, मैं ये कह रही थी कि शो ऑप्शंस आपने यहाँ पे लिखा, इतना बड़ा कमांड से अच्छा आप क्या लिखे, सिर्फ ऑप्शंस लिखे, सेम आउटपुट आएगा। ठीक है, देखिएगा आया सेम आउटपुट, कुछ नथिंग भी डिफरेंट। ओके, सेट हो गया। अब सेट कर लिया, यूज कर लिया, ऑप्शंस भी चेक कर लिया, जो जो फिल करने थे हमारी रिक्वायरमेंट फिल होगी। नेक्स्ट काम क्या होता है हमारा सर, रन करने का। ठीक है, तो अब रन कैसे करेंगे, रन पे आप जस्ट क्लिक कीजिए, यहाँ पे रन कीजिए, रन हो जाएगा। चाहे तो आप यहाँ पर एक्सप्लॉइट भी लिख सकते हैं इसकी जगह पर। ठीक है, ओके, ये आप पे डिपेंड करता है आप यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे रन कर रही हूँ तो रन लिख दिया। ठीक है, तो देखिए क्या बता रहा है कि इस आईपी पे, जो टारगेट जो आईपी था मेरा, ठीक है, इस सिस्टम का, मेटास्प्लोइट का सिस्टम का, ठीक है, इस पे जो 532 पोर्ट पे, पोर्ट जो ओपन था, ठीक है, कौन सा वर्जन चल रहा है, 8.31 चल रहा है। ठीक है, और कहाँ पे चल रहा है, लिनक्स के सिस्टम पे चल रहा है। ठीक है, और उबंटू बता रहा है। ठीक है, तो इसने आपको एक, आपका जो ऑक्सिलरी फ्लैग कंप्लीट होता है, इसमें आपने पता किया कि वर्जन कैसे निकालना है अगर अगर एसक्यूएल सर्वर चल रहा हो तो सिस्टम पर। ठीक है, चलिए सेकंड आते हैं। तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा हो वीडियो। अब देखिए, चाहे चाहो, अब मान लीजिए आपको इसे बैक जाना, तो आप यहाँ पे बैक भी क्लिक कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, बैक लिखेंगे तो बैक पीछे हो जाएंगे। ठीक है, देखिए वहाँ पे काम नहीं किया, बैक। देखिए अभी मैं कहाँ पर हूँ, स्कैनर पोस्टग्रे वर्जन पे। जैसे बैक करूंगी मैं, ये MSF 6 में आ जाऊंगी मैं। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ से भी आप काम करना शुरू कर सकते हैं, बट मैं आपके समझने के लिए एक नया टैब ले लेती हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हुए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पिछला जो टैब है उसे हटा देती हूँ ताकि, ठीक है, सेम काम करना है आपको। ठीक है, अब तो यहाँ से समझ गए कि MS अकाउंट चलाना है मुझे। ओके, अब चेक चेक करना उसी के रिगार्डिंग क्या क्या आपके पास दे रखा है ऑक्सिलरी। सर्च किया, कंट्रोल शिफ्ट भी किया, जस्ट 1 मिनट। क्या नाम था उसका, पोस्ट रिग्रेस, क्योंकि हम पोस्ट रिग्रेस पे भी काम कर रहे हैं। फिर से बहुत सारे आगे। अब देखते हैं किसका हम यूज लेते हैं। आप यहाँ पे जितने भी है सब ट्राई कर सकते हैं ऑक्सिलरी के फ्लैग। ठीक है, अब देखिए उसमें क्या क्या ऑप्शंस नीड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और दिखा रहा है यहाँ पे लॉगिन का। ठीक है, अगर मतलब यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे आप यहाँ पर। ठीक है, इसको भी हम यूज करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। 26 पर है। देखिए ये चलेगा कि नहीं चलेगा, ऑक्सिलरी स्कैनर पोस्ट, हमें पता है कि पोस्ट का सर्वर है, ऑक्सिलरी चलेगा। ठीक है, लॉगिन की यूटिलिटी मतलब लॉगिन करके देगा आपको। ठीक है, तो इसका यूज करके देखते हैं 26 का, यूज 26। यहाँ पे अगली बार मैंने आपको उसका नंबर से यूज करके बताते, इस बार मैं आपको बता देती हूँ उसे लिख कर। ठीक है, यूज लिखा, जस्ट कॉपी दे। चाहे तो आप 26 भी लिख सकते हैं क्योंकि 26 के आगे है ये। चाहे तो आप इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन यू। ठीक है, ओके, समथिंग इज हैपन हियर। ओके, मैंने यूज नहीं लिखा, डेट्स व्हाट हैपन, यूज लिखे यहाँ पर, एंटर मारिया। ठीक है, देखिए पहले हम सिर्फ MSF 6 में थे, अब किस में आगे, ऑक्सिलरी के अंदर, स्कैनर के अंदर, पोस्टग्रेस के लॉगिन के अंदर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दे रखा है क्रिएट सेशन। क्या ये सब समझाते, इसका कहने का मतलब क्या है। ऑप्शंस क्या, देखिए आप शो ऑप्शंस भी लिख सकते थे, ऑप्शंस भी लिख सकते थे। ठीक है, लेट सपोज आप लॉगिन कर रहे हैं कहीं पे, तो आपको क्या नीड होती है, एक तो यूजर नेम एक पासवर्ड की नीड होती है। बट हमें तो नहीं पता ना, जो इस सिस्टम के अंदर जो सर्वर चल रहा है हमारा पास, जो पोस्टग्रे का, ठीक है, जो डाटाबेस चल रहा है, उसका यूजर नेम पासवर्ड क्या है, वी डोंट नो, है ना। तो हमें क्या करना होगा, फिगर आउट करना होगा, पता करना होगा कि यूजर नेम पासवर्ड क्या है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ब्रूट फोर्स अटैक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कुछ ऐसी लिस्ट बना सकते हैं जिसके अंदर क्या हो, कुछ यूजर नेम कुछ पासवर्ड हो। ठीक है, लेट सपोज कहने का मतलब, देखिए यहाँ पे गई, मैंने एक नया टैब लिया, कंट्रोल शिफ्ट एन, आई थिंक। ठीक है, अब देखिए मुझे यूजर नेम चाहिए, एक पासवर्ड चाहिए। ठीक है, तो मुझे तो नहीं पता है कि यूजर नेम पासवर्ड क्या है, जो इस सर्वर के अंदर जो चल इस सिस्टम के अंदर जो चल रहा है मेरा सर्वर, उसका डाटाबेस का, माय पोस्टग्रे का, उसका यूजर नेम पासवर्ड मुझे नहीं पता। तो तो क्या करूंगी मैं, यहाँ पे ब्रूट फोर्स अटैक करने की कोशिश करूंगी। मैं सिर्फ सोचूंगी कि हाँ, कि क्या पता यूजर नेम ये हो सकता है, क्या पता पासवर्ड ये हो सकता है। ठीक है, ट्राई इट मेथड करेंगे। ठीक है, तो इसलिए करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रूट फोर्स करने के लिए वर्ड लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, तो वर्ड लिस्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, आप
बहुत सारे टूल्स हैं तो उनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एज अ नॉर्मल मैं आपको समझा रही हूँ किस तरह से वर्ड लिस्ट बना सकते हैं एज ए बिगिनर है आप तो। कैट का यूज कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई फाइल का नाम दे दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे उसका जो भी आपका जो उसका पासवर्ड हो सकता है उस पोस्टग्रे एसक्यूएल का जो लॉगिन पेज का यूजर नेम पासवर्ड का यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इस फाइल में मान लीजिए मैंने यूजर नेम का पासवर्ड डाल दिया कुछ, ठीक है। मान लीजिए इस जो फाइल में क्या चला गया, यूजर नेम चला गया, ठीक है। देखिए अगर मैं इसे बताऊँ, देखिए इस फाइल को अगर मैं ओपन करूँ कैट करके, तो देखिए कैट करके अगर मैंने फाइल ओपन किया तो इसमें मेरे यूजर नेम आ गया, सब क्या आ गया, मेरे यूजर नेम, ठीक है। ऐसी मैं एक बनाऊंगी पासवर्ड की फाइल, ऐसे क्या बनाऊंगी मैं, एक पासवर्ड की फाइल, ठीक है। कैट करके मैंने एक बना दिया पासवर्ड की फाइल, ठीक है। जिसमें कि मैं सपोज करूंगी कि हाँ कि ये पासवर्ड हो सकता है। लेट सपोज इसका पासवर्ड वेस्ट हो सकता है, लेट सपोज इसका पासवर्ड रेस्ट हो सकता है, लेट सपोज इसका पासवर्ड पीएचपी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेट सपोज। तो मेरे पास एक तो पासवर्ड की लिस्ट बन गई, एक मेरे पास फाइल की बन गई लिस्ट, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो होगा इसके साथ ये जो होगा जीएस के साथ, जस्ट 1 मिनट, व्हाट डिड हैपन, ठीक है। देखिए दो मेरे पास आपके पास बन गया, एक वर्ड लिस्ट बन गई, एक फाइल नाम की बनी, एक पासवर्ड की। तो फाइल के अंदर तो यूजर नेम है और पासवर्ड के अंदर मेरा पासवर्ड है, ठीक है। तो अब इनका यूज करके मैं क्या करूंगी, ब्रूट फोर्स अटैक करूंगी विद हेल्प ऑफ एमएसएफ कंसोल ऑक्सिलरी फ्लैग। ओके, तो करते हैं इस चीज को परफॉर्म, ठीक है। तो देखिए चलते हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो देखिए यहाँ पे चलते हैं। अगर आपको पासवर्ड पता है और यूजर नेम पता है कि इसका पासवर्ड मान लीजिए लेट सपोज एक्स है, तो पासवर्ड एक्स कर दीजिए। यूजर नेम आपको पता है वाई है, तो यूजर नेम वाई कर दीजिए, ठीक है। जब आपको पता है तो आपको ये चीज फिल करना है, पासवर्ड और यूजर नेम, ठीक है। जब आपको नहीं पता है कि इसका पासवर्ड क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तब क्या करोगे, ब्रूट फोर्स अटैक करेंगे, तो आप डिक्शनरी लगाएंगे। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, ये जो आपने बनाया है, वेयर इज गोइंग हियर, ये जो बनाया था आपने, कहाँ गया ये ये जो फाइल नाम इसमें यूजर नेम था, जो पासवर्ड था ये था, तो उसको डालना होगा आपको ब्रूट फोर्स अटैक में, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे जाइए, देखिए जहाँ पे यूजर फाइल है, तो यूजर फाइल में आपको डालना होगा यूजर के नेम, जहाँ पे यूजर का मेंशन किया था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सेट करके यूजर लिखते हैं और उस फाइल का नाम लिखते हैं, बस, ठीक है। हाँ अभी भी मैं आपको देखना होगा कि आप किस लोकेशन में चला रहे हैं एमएसएफ कंसोल। जो मैं एमएसएफ कंसोल चला रही हूँ वो मैं चला रही हूँ, जस्ट 1 मिनट, मैं आपको बता देती हूँ कहाँ चला रही हूँ, होम काली में और रूट में ना। बट ये जो फाइल मैंने कहाँ बनाया है बताइए जरा आप, ये फाइल मैंने बनाया है काली काली में। तो दोनों की लोकेशन अलग है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस फाइल की जो पूरी लोकेशन देनी पड़ेगी, कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पे, ठीक है। तो लेट सपोज मेरी फाइल कहाँ पर होगी, ठीक है। सेट किया यूजर फाइल, सेट यूजर फाइल, ये मैं कहाँ से ले रही हूँ यूजर फाइल, ये मैं यहाँ से ले रही हूँ क्योंकि मुझे यूजर फाइल के क्या देने, एक वर्ड लिस्ट देनी है, तो यूजर फाइल। और दोनों की लोकेशन अलग है, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखा, तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, होम में जाना है, काली में जाना है, बट एवर, ठीक है। जो भी इसकी लोकेशन है यहाँ पे डालकर उसका फाइल का नाम यहाँ पे पुट करना होगा, ठीक है। फिर ऐसे आपको क्या करना होगा पास फाइल के लिए, ठीक है। पास फाइल यहाँ पे पासवर्ड की लिस्ट होगी आपकी, ठीक है। अगर लोकेशन अलग अलग जगह आपने बनाया है तो उसकी लोकेशन आपको पूरा पुट करना होगा, फिर एंटर करना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मुझे कुछ यहाँ पर वर्ड लिस्ट देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे पहले से यहाँ पे फिल कर रखा है यूजर फाइल में, इसने पहले से एक वर्ड लिस्ट ले रखी है। देखिए यूजर शेयर मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क डाटा वर्ड लिस्ट, यहाँ पे जाएंगे तो इसने एक अपने आप यूजर डॉट टीएक्सटी, मतलब इसमें क्या सिर्फ यूजर यूजर के नाम होंगे जो इसने पहले ऑलरेडी ले रखा है, तो मुझे यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं होता तो मुझे खुद देना पड़ता है, जैसे मैंने अभी बताया कि इस तरह से हम दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपका देखिए पास फाइल का होगा, वे आपको दिख रहा है कहीं लिखा हुआ पास फाइल, ये देखिए ऐसे इसने पास फाइल में पासवर्ड की लिस्ट दे रखी है, ठीक है। अगर आपको चेक करना है ये कहाँ पर है, कैसे मैं देख पा रही हूँ, कैसे मैं बोल पा रही हूँ कि इसने अपने आप कैसे उठा लिया, क्योंकि मेरे सिस्टम में कुछ ऑलरेडी वर्ड लिस्ट है जो कि इसने ले लिए थे, तो उसी के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, ब्रूट फोर्स अटैक करेगा और आपको निकाल कर देगा पासवर्ड, ठीक है। अगर इसे चेक करना है कि ये कहाँ पर है, तो उसके लिए सिंपल सा एक कमांड चलाइए वर्ड लिस्ट का, ठीक है। स्मॉल में लिखिएगा, बता देगा वर्ड लिस्ट, देखिए बहुत सारे वर्ड लिस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, ये देखिए। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड लिस्ट यूज करोगे, मेटास्प्लॉइट का यूज कर रहा होगा, ठीक है। अब इसके अंदर का भी कौन सा वर्ड लिस्ट यूज कर रहा है, देखिए यहाँ पर यूजर शेयर मेटाप्लॉइट वर्ड लिस्ट पोस्टग्रेस का डिफॉल्ट यूजर पासवर्ड, जो पोस्टग्रेस में जितने भी होते हैं जो डिफॉल्ट पासवर्ड यूजर नेम सेव करते हैं उसका यूज कर रहा है, ठीक है। तब इसके अंदर जाइए, ठीक है। वेयर इज दिस
यार तो इस डायरेक्टरी में जाइए तो आप वहां पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाई देती हूँ कहाँ मिलेगा आपको, ये कहाँ से ले रहा है उठा रहा है चीजें। ठीक है, ताकि आप समझ पाए। ठीक है, इसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट करके कॉपी कर लिया। ठीक है, चलते हैं न्यू टर्मिनल में ताकि आप समझ सके कहाँ से ले रहा है। इसे मैंने क्या किया, सोडा सो करके जस्ट यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं इस चीज़ से। ठीक है, क्लियर कर देती हूँ मैं आपको ताकि आप समझ जाए। जस्ट 1 मिनट, व्हाट हैपन हियर डूइंग। ठीक है, देखिए करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सूडो सो किया मैंने, काली किया, जो मैंने लोकेशन उठाया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, कि यहाँ पे गए, यहाँ पे वायरलेस करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो मेरा वर्ड लिस्ट है क्या ले रहा था, यूजर फाइल कहाँ से ले रहा है ये, यूजर स्ट्रीम में जाके वर्ड लिस्ट पोस्टग्रेस डिफॉल्ट यूजर टेक्स्ट क्या ले रहा है, पोस्टग्रेस डिफॉल्ट, जो पोस्टग्रेस का डिफॉल्ट यूजर टेक्स्ट होगा उसका ले रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, पोस्टग्रेस का वर्ड, एनीथिंग हियर राइट हियर, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा। देख ओरेकल के डिफॉल्ट पासवर्ड यहाँ पे, ओरेकल का अगर होता डाटाबेस तभी आप यहाँ पे यूज़ कर सकती है, तो ओरेकल के लिए ये यूज़ करता है ये। ठीक है, और बट यहाँ पे पोस्टग्रेस का, तो मैं पोस्टग्रेस का वी कैन फाइंड इट। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, एक एलएस करके ग्रिप कमांड चला के देखते हैं, क्या पता हम फाइंड कर पाए। ठीक है, देखिए आ गया, तो यहाँ पे एक यूजर टेक्स्ट का फाइल है, आप इसे देख सकते। अब इसके अंदर क्या क्या है वो भी दिखा देती हूँ मैं आपको। कैट किया, इस चीज़ को मैंने कॉपी किया, जस्ट नथिंग, जस्ट पेस्ट, पेस्ट नहीं हुआ, चलिए हो गया ये, जस्ट एंटर कर दे, नहीं हुआ पेस्ट, दोबारा पेस्ट करते हैं इस चीज़ को। टैब, जस्ट 1 मिनट, देखिए बहुत सारी लिस्ट आ चुकी है, बट मुझे कौन सा चाहते हैं, पोस्ट ग्रेड का यूजर टेक्स्ट। ठीक है, आप यहाँ पे सबको चेक कर सकते हैं, बट इसलिए मैं टैब नहीं दबाना चाहती, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, सिंपल सा आप इसे क्या कीजिए, यहाँ पे कैट था, इस चीज को लीजिए, पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, ओके, वी गोइंग टू, जस्ट 1 मिनट, एक्चुअली मैंने न्यू काली डाउनलोड किया है तो, ओके जस्ट 1 मिनट, मैं भी दिखा देती हूँ इसके अंदर क्या है। पहले इस डायरेक्टरी में, इधर वर्ड लिस्ट की डायरेक्टरी में ग्रिप किया तो आपको ये मिल गया। ठीक है, बट ये कैट करके ओपन, ये देखिए, तो इसके अंदर, इस फाइल के अंदर सिर्फ तीन चीज लिखा हुआ है, पोस्टग्रेस स्कोट एडमिन, तीन का। तो ये तो जितनी इसने मेहनत की है, इससे अच्छा तो हम खुद, अब इतना जा जा के हमने किया है, तो पहले से बनी बनाई जो वर्ड लिस्ट है वो लेकर हम खुद भी बना सकते थे और उसके अंदर मेंशन कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपने यहाँ पे यूजर नेम का पता कर लिया, सेम आप किसका पता कर सकते हैं, यहाँ पे जाके पासवर्ड का, देखिए यहाँ पे पासवर्ड का आपकी दिख रही है फाइल, तो इसमें क्या डिफॉल्ट पासवर्ड दे रखा है पोस्टग्रेस का। ठीक है, तो क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, कॉम्बिनेट होंगे, कॉम्बिनेशंस बिठाएंगे और आपका यूजर नेम पासवर्ड निकाल कर देगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वर्ड लिस्ट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसने ले रखा है। ठीक है, अगर नहीं ले रखा हो तो तब मैंने आपको बताया था किस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, आप खुद से वर्ड लिस्ट बनाइए, यहाँ पर अगर सेम लोकेशन में बना रहे हैं तो आपको सिर्फ उसका नाम लिख देना है वर्ड लिस्ट का, जिस फाइल में आपने बनाया था, नहीं तो आपको पूरी लोकेशन यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये सीखना है तो आप मुझे बताइएगा, मैं वीडियो बना दूंगी किस तरह से करना है। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, मेरी एक वीडियो है एसएसएच की और एफटीपी की, उसमें बता रखा है यहाँ पे, अगर खुद से आपको मेंशन करना वर्ड लिस्ट तो आप कैसे मेंशन कर पाएंगे वहां पर। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अपने काम की चीज पर, तो यहाँ पे नो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं मेटास्प्लॉइट से ही बाहर आ चुकी हूँ पूरा, तो मुझे इतना फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दोबारा टैब ले लेते हैं एक। ठीक है, अभी से मैं आपको बताती हूँ कैसे मुझसे लॉगिन लेते हैं, दोबारा से बता रही हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ से एग्जिट किया तो मैं एग्जिट हो चुकी थी वहाँ से। ठीक है, तो MSF कंसोल करते हैं, यहाँ पर पहले सुडो से कर लेते हैं। आप थोड़ा सा, मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि इतना मैं आपको समझा चुकी हूँ मैं कर क्या रही हूँ। तो यहाँ बताइए कौन सा फ्लैग यूज़ करूँगा, पोस्टग्रेस का, उसका लॉगिन वगैरह निकालने के लिए ऑक्सिलरी वाला लूंगी, और पोस्टग्रेस लॉगिन का। ठीक है, ठीक है, अब आगे इसके अंदर कुछ नहीं करना, आपको सर्च करना है पोस्टग्रेस के रिगार्डिंग जितने भी चीज़ें हैं, ऐसी ऐसी सर्च। देखिए किसी को याद नहीं रहता, सब ऐसी सर्च करते हैं। ठीक है, आप सोचेंगे कि मुझे याद है, तो मुझे भी याद नहीं है चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, तो ऑक्सिलरी वाले फ्लैग हम देख लेते हैं। ठीक है, और वेर इज, जैसे हम यूजर नेम पासवर्ड वगैरह निकाल रहे थे, अगर आपको दिख जाए कहीं पे, पढ़िए इस चीज़ को। ये तो हैश डंप हो गया, आपका पेलोड हो गया, वर्जन हो गया,
लॉगिन देखिए, आई होप सो मैंने अभी दिखा था कहीं पर, ये रहा, ठीक है, इसको हम यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि पोस्टग्रेस का, क्योंकि हमारे जो सर्वर पे कौन सा चल रहा है डाटाबेस, पोस्टग्रेस का चल रहा है, उसको हम लॉगिन लेना है, ठीक है, तो ये लेंगे, ले लिया मैंने इस चीज को, ठीक है, इसे हटाते हैं हम, यूज करना है, एंटर करना है, ठीक है, आ चुके हैं, और ऑप्शंस पे चलते हैं हम, तो ऑप्शंस में देखिए क्या क्या सेट करना है, तो ये मैं आपको बता चुकी थी, यूजर फाइल कहाँ से ले रहा है ये, ठीक है, ये पासवर्ड फाइल कहाँ से ले रहा है, ठीक है, तो हमें देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो यूजर नेम पासवर्ड आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है, अगर इसमें नहीं मिलेंगे तो आपको खुद से बना के फाइल यहाँ पे पुट करनी होगी, जो वो भी बता चुकी किस तरह से करनी है। हाँ ठीक है, यहाँ पे देखिए क्रिएट सेशन का है, क्रिएट सेशन का मतलब क्या है, पढ़ सकते हो खुद भी, देखिए यहाँ पे क्रिएट सेशन बताता है, क्रिएट न्यू सेशन फॉर एवरी सक्सेसफुल लॉगिन, मतलब मान लीजिए आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल गया, लेट्स सपोज यूजर नेम पासवर्ड मिल गया इस ऑक्सिलरी को चलाने के बाद, तो आप लॉगिन तुरंत होना चाह रहे हैं कि उसके बाद होना चाह रहे हैं, अगर मान जैसे इसे यूजर नेम पासवर्ड मिलेगा इस ऑक्सिलरी को, तुरंत लॉगिन हो जाएगा, क्रिएट कर देगा सेशन को आपके लिए, ठीक है, फिर उसका आप सेशन का यूज करके आप लॉगिन ले पाएंगे, ठीक है, अगर इसे फॉल्स लिखेंगे तो आपके लिए क्रिएट सेशन नहीं करेगा, ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसे क्रिएट सेशन को फॉल्स रखूंगी तो सिर्फ मुझे ये यूजर ने पासवर्ड निकाल कर देगा, लेकिन आपने क्रिएट सेशन को ट्रू रखा तो ये क्या कर देगा, आपके पास एक सेशन क्रिएट कर देगा, जिसका यूज करके आप इस सिस्टम के अंदर पोस्ट के एसक्यूएल के सर्वर में घुस जाएंगे, ठीक है, तो देखिए मैं करके दिखाती हूँ ये चीज को भी, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आप देखिएगा हम कैसे किसी सर्वर पे जो पोस्ट चल रहा था डाटाबेस, उसको किस तरह से हैक कर रहे हैं, किस कह सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि उस सिस्टम के अंदर जाना एक तरह से कह सकते हैं ना, हैक्ड हो गया वो चीज़ हमारा पोस्टग्रेस का एसक्यूएल, ठीक है, क्योंकि हम उससे फाइल्स वगैरह सब देख पाएंगे इसमें हम, ठीक है, तो चलिए करते हैं, करना कुछ नहीं है, आपको पहले सेट करना है क्या, आर होस्ट सेट करेंगे आप, इधर समझ गए, क्योंकि जिस टारगेट पे करना है उसकी आईपी तो आपको देनी पड़ेगी, ठीक है, 192.168 डॉट में 202 डॉट में 130, ठीक है, जस्ट 132 आई थिंक था मेरा आईपी जी, सेट आर होस्ट कर दिया, ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे आर होस्ट सेट नहीं था, जैसे कर दिया यहाँ पे सेट हो जाएगा मेरा आर होस्ट, इस टारगेट पे मैं कर रही हूँ जहाँ पे मेरा पोस्ट ग्रेसक्यूएल का सर्वर चल रहा है मेरा, ठीक है, अब क्या करना है मुझे इसके बाद, पासवर्ड फाइल तो मुझे देनी नहीं है ना, यूजर फाइल देनी, क्योंकि ऑलरेडी ले रहा है मेरे ऐप से, ठीक है, मेरे सिस्टम से उठा रहा है ये चीज, ठीक है, यहाँ पे सेट है, सेकंड काम क्या है, क्रिएट सेशन का कर लेते हैं, क्रिएट सेशन में ट्रू कर देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे फॉल्स से मैं ट्रू कर देती हूँ, देखिएगा क्या होता है ट्रू करके, और ट्रू ना करके भी क्या होगा मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगी जब रिजल्ट आएगा तब, कॉपी किया, सेट कर दिया इस चीज को मैंने, क्रिएट सेशन को, जस्ट 1 मिनट स्पेस ज्यादा हो गया तो ये सेट नहीं होगा, क्रिएट सेशन ट्रू, ठीक है, TRU ट्रू, ठीक है, देखते हैं सेट हुआ कि नहीं, अब देख लेते हैं इस चीज का सेट हुआ कि नहीं, जो भी हमने सेट किया ऑप्शंस पे चलते हैं, तो देखिए पहले तो मैंने आर होस्ट सेट किया था, सेट है आर होस्ट, ठीक है, क्रिएट सेशन को मैंने ट्रू किया था, ट्रू हो गया, ठीक है, चलिए अब इस चीज को हम रन करते हैं, ठीक है, देखिए अगर मैं क्रिएट सेशन अगर ट्रू नहीं करती तो देखिए क्या होता है, अभी बताती हूँ, देखिए यहाँ पर अगर मैं क्रिएट सेशन ट्रू नहीं करती तो सिर्फ क्या करता है आपको ये यूजर नेम पासवर्ड निकाल के दे देता, अगर मैं ट्रू नहीं करती क्रिएट सेशन तब, ठीक है, तो ये निकाल के दे देता, ठीक है, लेकिन अगर मैंने ट्रू कर दिया तो इसने मुझे क्या दे दिया, एक सेशन दे दिया, इसने क्या दिया, सेशन का दे दिया, मैं यहीं से इसका यूज करके उस सिस्टम के अंदर घुस सकती हूँ, ठीक है, कैसे करते हैं देखते हैं, क्योंकि मुझे सेशन मिल चुका है, यानी अब मैं सेशन का यूज करूंगी, यहाँ पर सेशंस, देखिए यहाँ पे सेशन आ गया, देखिए इस एक सेशन आपको मिला हुआ है, अगर मैं क्रिएट सेशन नहीं करती तो मुझे सेशन नहीं मिलता, सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड मिलता मुझे, ठीक है, क्योंकि यूजर नेम पासवर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए लॉगिन सक्सेसफुल आया, ये यूजर नेम हो गया, इसका पासवर्ड हो गया, ओके, अब देखिए ये सेशन आपको क्या बता रहा है कि पोस्टग्रेसक्यूएल का लिनक्स में आपको मिला है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि इस आईपी का मिला है, इस पोर्ट पे मिला है, ठीक है, कनेक्शन, तो ये मेरे सिस्टम से कनेक्शन हुआ है इस पोर्ट पर, ठीक है, और ये विक्टिम का मतलब कह सकते हैं जो टारगेट सिस्टम मेरा उसका और इसका पोर्ट, ठीक है, तो यहाँ पे कनेक्शन है मेरा 4010 का 5 पोर्ट ओपन है मेरे सिस्टम में, और उसके सिस्टम में 5.32 का पोर्ट ओपन, तो आपस में इस पोर्ट पे कम्युनिकेशन चल रही है और इन आईपी की, ठीक है, अब देखिए अब मैं इस सिस्टम के अंदर आई हूँ कि नहीं आई हूँ, है ना, चेक करने के लिए अब क्या करेंगे, सेशन हो गया, इन्हें सेशन मिल गया, अब आपको सिस्टम के अंदर जाना होगा, तो जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है सेशन -i, और इस या तो आप नंबर को भी डाल सकते हैं चाहे इसको भी डाल सकते हैं, तो मैं नंबर यहाँ पे यूज करूंगी ID 1, डू यू मीन सेशन, अच्छा स्पेलिंग गलत है, दैट्स व्हाई हैपन दिस, सेशन I इक्वल टू में 1, अब स्पेलिंग सही है, देख लेते हो, SESSI1S, राइट, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको सेशन मिल चुका है, देखिए अब किसके अंदर आ गए, पोस्टग्रेल के अंदर,
जो था आपके पास 132 53 टेम्पलेट, ठीक है, उसके अंदर आ चुका। अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप क्या है क्या नहीं है। देखिए अगर मैं यहाँ पे हु एम आई लिखूँ, कमांड चलेगा? नहीं चला। चलिए देखते हैं इसका कमांड कौन सा है। अब क्या है कि आप इस सर्वर पर जो पोस्टग्रे का एसक्यूएल जो चल रहा था आपका डाटाबेस, उसके अंदर आ चुके हैं, ठीक है। अब उसकी जितनी भी फाइल है आप यहाँ से देख पाएंगे, ठीक है। मैं अगर मैं एलएस करके देखो कुछ दिखेगा? एलएस पे भी नहीं चला। चलिए हेल्प चेक कर लेते कौन कौन से कमांड चलेगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पे हेल्प किया मैंने, तो ये कमांड आप चला सकते हैं, सेशन ऑल्सो वर्क द फॉलोइंग मॉड्यूल्स, मतलब इस सेशन में और मॉड्यूल आप चला सकते हैं। देखिए क्या, एक्सप्लॉइट विंडो का आप नहीं चला सकते क्योंकि विंडो पे नहीं चला, तो लिनक्स चला सकते हैं, ठीक है। इसी में आप एक और चला सकते हैं, इसी मॉड्यूल में जाके इसका हैश डंप का, ठीक है, ये भी चला सकते हैं आप, ठीक है। फिलहाल तो मैं देख रही हूँ हेल्प यहाँ पे क्या सिस्टम का हम क्या क्या चेक, बैकग्राउंड द करंट सेशन। मान लीजिए इसको बैकग्राउंड चेक करना है, तो बैकग्राउंड पीछे गया, ओके। ये हेल्प आपको बता रहा है क्वेरी एलपीडी, ओके। टेम्पलेट इसके अंदर आ चुके, टेम्पलेट 1। यहाँ पे अगर मैं शो करूँ टेबल, चलिए ओके। यहाँ पे आपके पोस्टग्रेड के जो कमांड्स होंगे वो चलेंगे, आपको चेक करना पड़ेगा कि पोस्टग्रेड का कमांड क्या है यहाँ पर, ठीक है। आप उस सिस्टम के अंदर तो आ चुके हैं, लेकिन आपको यहाँ पे कमांड चेक करनी है, ठीक है। आप देखिएगा यहाँ पे कमांड क्या है, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ का भी यूज ले सकते हैं, गूगल पे जाकर यहाँ पे लिखे पोस्टग्रेड कमांड, ओके। यहाँ पे चल के देखते हैं कुछ हो जाए, ठीक है। देखिए पी स्क्वायर हाइपर डी डाटाबेस यूजर, ठीक है, इन सब का आप यूज ले सकते हैं, ठीक है। अब उसके सिस्टम के अंदर आ चुके हैं। अब सिस्टम के अंदर जो उस सर्वर पे जो इस पोस्टग्रे पे जो चल रहा था उसका आपको अगर देखना होगा तो उसका आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी इसके आगे का आप काम परफॉर्म कर सकते हैं आप, ठीक है। और इसमें क्या क्या है आप देख सकते हैं। देखिए कुछ और कमांड राइट करके देखते हैं, कुछ पता चल जाए कि हम किस डायरेक्टरी में। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टरी लिखूँ, डायरेक्टरी वर्क नहीं कर रहा, एलएस भी वर्क नहीं कर रहा, यहाँ पर हो एम आई, क्योंकि यहाँ पे उसी का ही कमांड चलेगा आपके का, तो यहाँ पे सेशन आपको मिल चुका है, आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब लॉगिन हो चुके हैं, अब उसके अंदर क्या क्या है चीज़ क्या नहीं है वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे टेम्पलेट में आप आए हैं, ठीक है। सीडी करके देख लेते हैं, ठीक है। आप देखिएगा जाके इस पर थोड़ा सा आप चेकआउट कीजिएगा गूगल पे, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। नहीं तो अगर आपसे नहीं होगा तो मुझे बताइएगा, कम से कम मैं बता दूंगी, ठीक है, इसको भी कैसे परफॉर्म करना है, क्योंकि मुझे भी आगे भी पढ़ाना है, इसलिए मैं भी इस पर थोड़ा सा टाइम नहीं दे रही हूँ, ठीक है। क्योंकि आगे भी एक मेरा रह रहा है वो करवा दूंगी, फिर इस पे हम आते हैं कि इसके आगे के हम कैसे चीज़ को करते हैं परफॉर्म, ठीक है। बट आपने यहाँ से इतना सीखा कि आप उसके अंदर एक्सेस ले चुके हैं, जहाँ पर एसक्यूएल का सर्वर, सॉरी एसक्यूएल बार बार बोल रही हूँ मैं, पोस्टग्रे का जो एसक्यूएल जो चल रहा है सर्वर, जहाँ पर उसको लॉगिन पेज के अंदर आ चुके हैं आप, क्योंकि आपने लॉगिन ले चुके, यूजर ने पासवर्ड मिल चुका, देन यू कैन एंटर एंटर ऑन दैट सिस्टम, ओके। तो देखिए सेकंड चलते हैं। सेकंड आपका जो ऑक्सिलरी है वो क्या है वो भी देख लेते हैं। तो ये आपका जो ऑक्सिलरी था वो लॉगिन करने का था, ठीक है। यूजर ने पासवर्ड भी मिल गया, अपना सेशन भी क्रिएट कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो एक और ऑक्सिलरी है, उसे हम यूज करके देखते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट में। देखिए ये जो ऑक्सिलरी है इसी की तरह ऑक्सिलरी है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या था, आपको कमांड आने चाहिए थे पोस्ट के, तभी आप इसका यूज कर पाते, लेकिन उसमें जो आपके लिनक्स के कमांड आएंगे दैट्स इज इनफ टू हैंडल इट, ओके। करके देखते हो उस चीज को भी। यहाँ पे करते हैं एमएसएफ कंसोल, ठीक है। एमएसएफ कंसोल हाइफन क्यू, देखिए हाइफन क्यों कर रही हूँ मैं, ताकि मैं जो अननेसेसरी चीज़ है वो नहीं चाहती हूँ कि मेरे स्क्रीन पे वो शो है, दैट्स व्हाई आई एम राइट हाइफन क्यू, ओके। अब दोबारा आपको सर्च करना है, वही आपको पोस्ट ग्रिस यहाँ पे लिखना है, पोस्ट ग्रिस। अब देखते हैं कौन सा हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। हम्म, बहुत चीज़ें, बट हम ऑक्सिलरी अभी ले तो ऑक्सिलरी का देखना है पोस्ट ग्रिस में, ठीक है। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप यूज़ कीजिएगा ये 25 का, ठीक है, नॉर्मल सा है, ठीक है।
मैं आपको वो चीज़ बता रही हूँ जो मेन है, जिसे आप इस तुरंत इस सिस्टम के अंदर एंटर ले लेंगे डेट, जैसे लॉगिन पेज का बताया, आपको वर्जन पता होना चाहिए। तो एक और मैं आपको बता, जैसे आप इस सिस्टम के अंदर एंटर ले लेंगे, ठीक है, कहाँ पे इस सिस्टम के अंदर कौन से पोर्शन में एंटर लेंगे, जहाँ पोस्टग्रेस का चल रहा है वो सर्विस, वहाँ पर देखिए यहाँ पर एक पेलोड का ऑप्शन दिख रहा है मुझे, एक्सप्लोर विंडो, ये मतलब विंडोज़ के लिए है, तो क्या पता ऐसे लिनक्स के लिए भी है, कोई हो, देखते हैं। वेर इज, देखिए सब आपको पढ़ना पड़ेगा कौन से आपके लिए यूज़ के लिए, कौन से, अब जब एसक्यूएल का आप यूज़ करेंगे, यहाँ पे एसक्यूएल का भी मिलेगा, बट अभी पोस्टग्रेस का सर्विस पोस्टग्रेस का आ रहा है बस ओनली। ओके, देखिए यहाँ पर एक मुझे मिला, पेलोड मिला है, एक्सप्लॉइट मिला है, एक्सप्लॉइट करने का, ठीक है, मतलब थोड़ा एनुमरेशन का आगे का पार्ट होता है कि आपने सब कुछ पॉइंट कर लिया, एक्सप्लॉइट करना होता है। देखिए इसको करके देखते हैं, एक्सीलेंट है, मतलब अच्छे से काम करता है, इसको यूज़ करके देखते हैं कि मैं पोर्टग्रेस का मतलब, पोर्टग्रेस का मतलब होना चाहिए डाटाबेस, साथ में क्या होना चाहिए, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो पोस्टग्रेस चल रहा है कहाँ चलना चाहिए, लिनक्स पे, तभी ये काम करेगा। अगर पोस्टग्रेस अगर विंडो पे चल रहा है तो उसके लिए दूसरा होगा, आप ढूंढ सकते हैं, ये रहा, ठीक है, वो विंडो पे चल रहा है तब के लिए ये वाला है, ठीक है। इसको यूज़ कर सकते हैं, यूज़ 30, 30 था या कुछ और था, 30 था आपके पास, ओके, यस, तो 30 यूज करके देखते हैं। तो ये थोड़ा सा एक्स मतलब एनुमरेशन थोड़ा सा बढ़कर होता है, एक्सप्लोइट पर उसके बाद आता है, एनुमरेशन के बाद एक्सप्लोइट आता है, तो मैं एक्सप्लोइट बता ही देती हूँ इसी में, यूज 30। देखिए यहाँ पे लिनक्स का है, पोस्टग्रेस का, पोस्टग्रेस पेलोड के अंदर आप आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आर होस्ट सेट करना है और सेशन सेट करना है इसका, ठीक है, जो भी है, ठीक है। अब देखते हैं इसका ऑप्शन, चलते हैं, ठीक है, ऑप्शंस में क्या क्या है, ठीक है, तो ऑप्शंस में देखते हैं क्या क्या आपका पास। एक तो आर होस्ट आपको सेट करना ही करना है, ठीक है, क्योंकि जिस टारगेट पे आप ले रहे हैं एक्सेस, उसका तो पता होना चाहिए, ठीक है। अभी क्या है, पेलोड ना अपने ये क्या करेगा, ये एक फ्लैग करेगा, क्या बोल सकते हो, ऑक्सिलरी, ये अपने आप एक पेलोड भी जनरेट करेगा, जो इस सिस्टम पे भेजेगा, अटैक करेगा और इसका एक्सेस दे देगा। हमें पेलोड अभी देने की जरूरत नहीं है, खुद ही बना के खुद ही कर रहा है पेलोड वगैरह यहाँ पर, ठीक है। कहीं कहीं क्या होता है, हमें खुद भी पेलोड बना कर देने होते हैं, बट यहाँ पे पेलोड बना कर देने नहीं है, बाय डिफॉल्ट पेलोड ले रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस में, सेट कर देते हैं, आर होस्ट सेट कर देते हैं, ठीक है, जस्ट 1 मिनट, ये अननेसेसरी जो पॉपअप आते रहते हैं, देखिए सेट आर होस्ट, तो बताइए आर होस्ट क्या होता है, जो टारगेट की आईपी, तो टारगेट क्या है मेरा, जिसमें मेरा पोस्ट ग्रेल एसक्यूएल का सर्वर चल रहा है, 192.168.202.132, डेट्स इट, सेट कर दिया आर होस्ट, जस्ट 1 मिनट, ठीक है, सेट कर दिया मैंने आर होस्ट। आर होस्ट को क्या सेट करना है कि आप देखिए, ये जो पेलोड होगा ना, आपको कौन सा पेलोड का ऑप्शन देखिए चल रहा है, ये पेलोड लिनक्स एक्स मेटाबटर रिवर्स शेल, अच्छा, रिवर्स टीसीपी आप जानते हैं, रिवर्स बाइंड क्या होता है, देखिए रिवर्स क्या होता है कि जब विक्टिम जो है आपसे कनेक्ट होगा, डेट इज कॉल्ड रिवर्स, रिवर्स शेल, ठीक है। लेकिन जब आप विक्टिम से कनेक्ट होंगे, डेट इज कॉल्ड बाइंड, ठीक है। तो रिवर्स टीसीपी में क्या होगा कि जो ये जो है मेरा विक्टिम है, ये मेरे से कनेक्ट होगा, मेरे सिस्टम से कनेक्ट होगा, मेरे पोर्ट से कनेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन बाइंड सेल में क्या होगा, जो अटैकर जो होगा वो विक्टिम से होगा कनेक्ट, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, लिनक्स एटीमीटर पीटर रिवर्सल, तो अभी जो क्लाइंट है, ये जो मेरा विक्टिम है, मेरे सिस्टम से कनेक्ट होगा रिवर्स सेल में, है ना। तो इसको बताना तो पड़ेगा ना कि कहाँ पे कनेक्ट होना है मेरे सिस्टम से, तो मेरे सिस्टम को क्या देना पड़ेगा, आईपी भी देनी पड़ेगी इसमें, कि तभी ये पेलोड वर्क करेगा, ठीक है, वरना उससे पहले पेलोड वर्क नहीं करेगा। तो आपको एल होस्ट में क्या करनी होती है, अपनी आईपी देनी होती है, ठीक है। तो एल होस्ट में देते हैं, या तो रिवर्स सेल क्या होता है, जो अटैकर जो विक्टिम होगा वो आपसे कनेक्ट होगा, रिवर्स सेल सिंपल सा देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, विक्टिम आपसे कनेक्ट होगा आपके पोर्ट से, और जो बाइंड सेल में क्या होगा, जो आप जो होंगे वो कनेक्ट होंगे विक्टिम के साथ, ठीक है। सेट क्या है यहाँ पर, यहाँ पे लिखते हैं एल होस्ट, लिखा मैंने एल होस्ट, देखिए यहाँ पे कैपिटल स्मॉल चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एल होस्ट है। यहाँ पे एल होस्ट में मेरी आईपी देने को, तो मेरी सिस्टम के जो आईपी है 19.168.202.131 है आई थिंक, एंटर किया। और भी कुछ मेंशन करना है, एल पोर्ट, देखिए यहाँ पे आप पोर्ट भी, क्योंकि जिस पोर्ट पे आप सुनेंगे, लिसन होगा, जिसे सिस्टम जिसे कनेक्ट होगा आपसे, तो आपके आईपी से कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसे आपसे कनेक्ट होने के लिए जिस सर्विस एक पोर्ट नंबर तो चाहिए होगा, तो पोर्ट नंबर भी आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट पोर्ट ले रहा है तो मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरा पोर्ट 444 ऑन रहेगा,
और मेरा ये रहेगा, ठीक है। लेकिन आर होस्ट का कौन सा पोर्ट ओपन रहेगा, 432, ठीक है, और उसका टारगेट ये रहेगा। तो ये क्या करेगा, अपने सिस्टम की अपने सिस्टम से 532 से मेरे सिस्टम में कनेक्ट होगा कौन से पोर्ट्स पर, 444 पे और मेरी आईपी पे, ठीक है। इतना समझ में आया होगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे पेलोड आपको सेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप ये पेलोड ले रहा है। कौन सा पेलोड ले रहा है, रिवर्स टीसीपी का मीटर पिटर का, यानी मीटर पिटर का आपको सेल मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर। तो चलते देखते हैं ऑप्शन फिल हुआ कि नहीं हुआ, वी कैन चेक इट अगेन। ये देखिए एलओएस सेट हो गया, मेरी आईपी दे दिया, इस पोर्ट पे कनेक्ट होगा मेरा जो विक्टिम है, मतलब पोस्टग्रेस, यहाँ पे ये बात है। और डाटाबेस, मतलब डाटाबेस को हम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, पासवर्ड ओके, आर होस्ट यहाँ पे कर दिया, ठीक है, सब सेट हो गया। जस्ट वी रन, जैसे ये रन होगा आपको क्या होगा, मीटर पीटर देखिए यहाँ पे क्या क्या पहले भी देखिए, एक रिवर्स टीसीपी हैंडल चला, ठीक है, जो आपके सिस्टम पे कनेक्ट हुआ 144, एक कौन कनेक्ट हुआ, विक्टिम कनेक्ट हुआ आपके सिस्टम से, तो इसे रिवर्स टीसीपी कहते हैं, ठीक है। विक्टिम कनेक्ट हो रहा है आपसे तो रिवर्स टीसीपी, ठीक है। और ये जो है ये मेरा किसका आईपी यहाँ पे दे दिया है, अटैकर का, मतलब सॉरी विक्टिम का दिया हुआ है, ठीक है। इस लाइन का मतलब है रिवर्स टीसीपी एक हैंडल चालू हुआ है, जिसमें क्या हुआ कि आपके पोर्ट से कोई कनेक्ट हुआ है इस आईपी पर, ये आपका जो आईपी है वो, ये आपका पोर्ट इस पोर्ट पे, ठीक है। और ये जो है विक्टिम का दे रखा है, नहीं, ठीक है, जिस पे हम अटैक कर रहे थे पोस्ट का, ठीक है, ये रहा। तो इस विक्टिम की आईपी और ये 53 पोर्ट पे क्या चला था, पोस्ट से हम कनेक्ट हुए हैं, ठीक है, जिस पे 831 का वर्जन चल रहा है, कंपाइल, ठीक है, सब पढ़ सकते हैं आप। और इसने क्या किया, एक अपलोड किया है, कुछ डायरेक्टरी को शुड भी क्लियर ऑटोमेटिकली अपलोड किया है, इस डायरेक्टरी को अपलोड उस वाले सिस्टम पे, ठीक है। अब देखिए इतने वाइट का उसने कुछ भेजा है, मीटर पिटर सेशन ओपन, ठीक है। अब ओपन हो गया, मतलब मेरे जो आईपी का ये रहा मेरा आईपी, और जो मेरा पोर्ट जो ओपन हुआ है मेरे सिस्टम से, ठीक है। और ये जो कनेक्ट हुआ है किसके साथ कनेक्ट हुआ है, ये हुआ है इसके साथ, ये जो विक्टिम का है वो है और उसका पोर्ट है उससे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, मीटर पीटर हमें शेल मिल चुका है, क्या अब चेक करते हैं। अब इस पेलोड से हुआ क्या, हमें इस सिस्टम का एक शेल मिला है, मीटर पीटर शेल, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसमें जितने भी चीज़ें चल रही है पोस्ट ग्रू एसक्यूएल पे हम एक्सेस ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब जैसे मैं एलएस करके देखो यहाँ पे, देखो मैं अगर हूँ एम आई करूँ तो हूँ एम कमांड चलेगा बताइए, क्योंकि लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो चल सकता है, यहाँ पर चल नहीं रहा है हूँ मैं, चलिए देख दूसरा कमांड चलाते हैं, यहाँ पे हेल्प चेक करते हैं कि मीटर कौन कौन से कमांड हम चला सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये सब कमांड चला सकते हैं हम एक तरह से, ठीक है। अगर बीजी, ठीक है, मान लीजिए इस सिस्टम में से मुझे किसी भी चीज़ को किल करना है, प्रोग्राम का किल कर सकती हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सिस्टम इन्फो चला के देखते हैं, ठीक है, कि हम कौन से सिस्टम में घुसे हैं। यहाँ से पता चल, सिस्टम इन्फो जैसे ही लिखेंगे आपको पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर गए हैं कि नहीं गए, क्योंकि इस सिस्टम में पोस्टग्रेसक्यूएल का चल रहा है एसक्यूएल, है ना। तो हमने पोस्टग्रेसक्यूएल के एक पेलोड का यूज़ करके मैं इस सिस्टम के अंदर एंटर ले चुकी हूँ, ठीक है। तो इस सिस्टम की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जहाँ पे पोस्टग्रेसक्यूएल चल रहा है मेरा सिस्टम। स्पेलिंग गलत है, सिस इन्फो होता है, ओके, सिस इन्फो, ओके, जस्ट एंटर। देखिए बता रहा है ये मेटास्प्लॉइट का है, इसके अंदर चल रहा है मेरा, ठीक है। और इसका ubuntu पे है, ऑपरेटिंग ubuntu का, इसका आर्किटेक्चर इतना दे रखा है, इतना दे रखा है, इतना दे रखा है, मीटर पीरियड, ठीक है। और देखते एलएस फाइल करते हैं, इसमें कौन कौन सी फाइल देखते हैं, देखिए पीजी का वर्जन आ गया, सर्वर की आ गया, रूट एसटी, बहुत सारी। अब देखिए रीड राइट है, एग्जीक्यूटिव परमिशन भी अगर दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आया। इस देखिए कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है आज की क्लास में, देखिए हमने क्या किया, तीन ऑक्सिलरी का यूज़ किया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मेंशन भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर वो मेंशन देखिए, इस पोस्टग्रेस लॉगिन का यूज़ किया, इससे हुआ कि आपको लॉगिन पेज मिला, उस लॉगिन पेज पे आपने क्या किया, ब्रूट फोर्स अटैक किया। बाय डिफॉल्ट इसमें क्या हुआ कि पास फाइल यूजर फाइल अपने आप ले रहा था हमारा एस कंसोल, तो हमें देने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। और पोस्टग्रेस वर्जन में क्या हो, आपको वर्जन निकाल के दे रहा था, इस सर्वर इस सिस्टम पे जो पोस्टग्रेस चल रहा था उसका क्या वर्जन है वो निकाल के दिया। और इस लॉगिन में क्या हुआ कि इस सिस्टम पर, ये जो दिख रहा है इस सिस्टम पर जो लॉगिन पेज है पोस्टग्रेस का, उसका आपने क्या किया, उसका यूजर ने पासवर्ड निकाला और साथ में उसका सेशन भी क्रिएट किया आपने यहाँ पर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ कि आपने क्या किया, ये जो पोस्टग्रेस है जो मेरा इस सर्वर पे चल रहा है मेरा, ठीक है, इस मशीन पे चल रहा है, ये मशीन मेरी किस में है, लिनक्स में। तो मैंने क्या किया, मुझे पता चल गया पोस्टग्रेस का भाई इसमें चल रहा है, ये सर्वर है, मतलब पोस्टग्रेस का डाटाबेस यूज कर रहा है और सिस्टम लिनक्स है, मुझे इतना पता चल गया। मैंने तुरंत क्या किया, उसका पेलोड एक निकाला। लेट सपोज यहाँ पे विंडो का सिस्टम होता है, अब विंडो में मेरा पोस्टग्रेस चलता है, तो मैं किसका पेलोड लेती यहाँ पे, लिनक्स का विंडो का लेती,
ठीक है। जैसे आपने इसे यूज़ किया तो आपने इसमें जो भी आपका ऑप्शंस में फिल करने थे नेसेसरी चीज़ आपने इसे फिल किया, आपको क्या मिल गया, मीटर पीटर शेल मिला। और मीटर पीटर शेल में जैसे ही मिला तो आप इस सिस्टम में जितनी भी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं कि सिस्टम फाइल्स आपके जो भी है पोस्टग्रेस की फाइल चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर चेक किया। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और आने वाली वीडियो हम एसक्यूएल का देखेंगे। आज हमने पोस्ट एसक्यूएल का देखा, एनुमरेशन किस तरह से परफॉर्म करता है, और एक एक्सप्लॉइट भी हमने देखा पेलोड के थ्रू। ठीक है, ओके, तो चलिए इतना आज के लिए हम रखते हैं। पढ़ते रहिएगा और की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको याद रहेगा। ओके।